एक दिन एक महिला जो अपने घर पर अपने किचन के अंदर कुछ बना रही होती है, तभी जो उसका पति होता है, उसका पति अपने दोस्त के साथ अपने घर पर आता है। उस महिला के पति का जो दोस्त होता है उस महिला का जा करके हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही वो उस महिला का हाथ पकड़ता है वो महिला तुरंत चौंक जाती है, और उसके बाद में वो बहुत तेजी के साथ, बड़े ही गर्मजोशी के साथ उस व्यक्ति का हाथ झटक देती है, और झटक करके उससे कहती है कि आपकी आखिरकार ये हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की। तब जो व्यक्ति होता है वो उस महिला से कहता है कि आपके पति ने हमारे साथ ये सौदा किया है, इसके बदले हमने आपके पति को पैसे दिए हैं, उसे शराब पिलाई है। जब वो महिला इस बात को सुनती है, यह सुन करके उसे यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार एक पति क्या अपनी ही पत्नी को कुछ पैसों के लिए या शराब की एक बोतल के लिए किसी गैर मर्द के हाथों सौंप सकता है। तो जो महिला होती है, पर जब उस महिला को इस बात की हकीकत मालूम पड़ती है, तो फिर वो जो महिला होती है वो महिला अपने उस पति के दोस्त के साथ में कुछ इस तरीके से करती है जिसे सुन करके, जिसे देख करके लोगों को यकीन ही नहीं होता है, लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मंदौर जिले से। मध्य प्रदेश के मंदौर में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है लवलेश। लवलेश के जो पिता होते हैं बहुत ही बड़े बिजनेस बहुत ही पैसे वाले होते हैं। लवलेश के जो पिता होते हैं बहुत ही पैसे वाले होते हैं, उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती है। एक तरह से वो उस समय के जमींदार होते हैं, उनके पास हजारों बीघे जमीन होती है। लवलेश जो होता है वो अपने माता पिता का इकलौती संतान होता है। अब जैसे ही लवलेश जवान होता है, जो लवलेश के माता पिता होते हैं वो लवलेश की शादी करने के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। लवलेश के पिता के पास में इतनी संपत्ति होती है, इतना धन होता है कि लवलेश की शादी भी एक अच्छे परिवार में हो जाती है, और लवलेश को उसकी शादी में एक अच्छा दहेज भी मिलता है। पर जब लवलेश अपने माता पिता का इकलौती संतान होता है, लवलेश बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है। अब उसके माता पिता जो होते हैं अब उसकी शादी करते हैं। लवलेश की एक अच्छे घराने में शादी हो जाती है। लवलेश की पत्नी का नाम मंजू देवी होता है। अब लवलेश जो बहुत ही शांत प्रकार का लड़का होता है, ना तो किसी से उसका लड़ाई झगड़ा, ना तो कोई उसके पास में नशा पत्ती, ना तो कोई गलत काम। अब मंजू उसके घर में आती है शादी करके। जब मंजू उसके घर आती है तो मंजू लवलेश के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो दोनों अपना जीवन बड़े ही खुशी से काटने लगते हैं। तभी जैसे ही लवलेश की शादी को इधर 5 साल बीतते हैं, अब लवलेश को एक बेटा भी हो जाता है। 5 साल बीतने के बाद में, जैसे ही 5 साल होते हैं, 5 साल बीतने के बाद एक दिन जो लवलेश के पिता होते हैं उनकी मौत हो जाती है, और जो लवलेश की माँ होती हैं वो पिता से पहले ही उनकी मौत हो चुकी होती है। अब जो लवलेश होता है वो अपने घर पर अकेला बचता है। घर की जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी लवलेश के ऊपर आ जाते हैं। लवलेश जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती, एक नहीं बल्कि 2 3 मकान उसके पास में होते हैं। जिधर देखो उधर उसकी जमीन होती है। अब जैसे ही लवलेश के पिता जो होते हैं जैसे ही अब लवलेश के पिता की मौत होती है, और लवलेश जो होता है वो थोड़ी सी जमीन बेचता है, और जमीन बेचने के बाद में वो एक अच्छी गाड़ी ले आता है, एक अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के आ जाता है। अब लवलेश उस 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ करके
घूमता है। अब दिन भर उसके साथ में उसके कुछ दोस्त उसके साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि जो अभी तक था कि लवलेश के जो पिता थे, इस वजह से लवलेश के दोस्त जो होते हैं वो लवलेश के पास आने से डरते हैं, क्योंकि उनके पिता का डर था। पर जैसे ही लवलेश के पिता, उनके घर का गार्जियन खत्म होता है, अब लवलेश के बहुत सारे ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो लवलेश के साथ गाड़ी में बैठ करके दिन दिन भर घुमा करते हैं। और उधर वो लोग लवलेश को दारू पीना भी सिखा देते हैं, शराब पीना भी सिखा देते हैं, और लवलेश उन लोगों के साथ में शराब पीने लगता है। दोस्तों, वो लवलेश जो कभी एक लौंग का नशा नहीं करता था, वो लवलेश अब शराब का इतना आदी हो जाता है कि उसे अगर शराब न मिले तो फिर उसका दिन नहीं कटता था। अब वो अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में बैठ करके दिन दिन भर घूमते रहते थे और दिन दिन भर केवल शराब पीते रहते थे। जब उन्हें पैसे की कमी होती थी तब वो थोड़ा सा जमीन बेच लेता था और जमीन बेच करके उस पैसे को खाने में पीने में उड़ा देते थे और उसके बाद में फिर से वही जमीन बेचने का काम चालू कर देता था। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा आता है कि अब लवलेश के पास में जितनी भी जमीन होती है उसकी सारी जमीन बिक जाती है। जमीन का एक टुकड़ा भी लवलेश के पास में नहीं बचता है। उसके बाद अब जो लवलेश होता है वो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी भी बेच देता है। अब जैसे ही लवलेश के पास में सारा कुछ खत्म हो जाता है, उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तभी जो उसके दोस्त होते हैं वो दोस्त भी उसका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कहावत है कि अगर आपके पास में है तो आपको तमाम जैसे दोस्त मिलेंगे, पर अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो फिर साथ देने वाला कोई नहीं होता है। अब लवलेश जो इधर उधर घूमा करता है, इधर उधर भटका करता है, कभी कुछ कहीं से पैसे की व्यवस्था करता है, कभी कुछ कहीं से पैसे की व्यवस्था करता है, कभी किसी होटल में काम करता है, कभी किसी के यहाँ काम करता है, और इस तरीके से उसे जो कुछ पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो शराब पीता है। तभी एक दिन उसके पास में शराब पीने के लिए पैसे नहीं आते, तब उसके मन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि आखिरकार जब तक मेरे पास में पैसे थे तब तक मैंने अपने दोस्तों को इतनी सारी शराब पिलाई है, अब मैं अपने दोस्तों के पास में चलता हूं और उनसे कहूंगा तो वो हमें जरूर शराब पिलाएंगे। ये सोच करके अब लवलेश अपने दोस्त के पास में पहुंचता है। तभी पहले वो किसी एक दोस्त के पास में जाता है तो पता लगता है कि वो घर पर है ही नहीं। किसी दूसरे दोस्त के पास में जाता है तो कोई कुछ बहाना कर देता है। तभी वो अपने तीसरे दोस्त के पास में पहुंचता है, और जैसे उसके पास में पहुंचता है तो वो कहता है कि हाँ बताइए क्या बात है। तब जो लवलेश होता है वो अपने दोस्त से कहता है कि यार आज मेरे पास में शराब पीने के लिए पैसे नहीं है और आज मेरा मन है शराब पीने का, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं कि आज मुझे शराब पिला दे। उसका जो दोस्त होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार तेरी ये हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तेरे पास में है ही क्या जो तू शराब पिएगा। यह सुन करके लवलेश सोचता है कि आखिरकार देखो अभी तक मेरे पास में जब पैसे थे, वो ये बात अपने दोस्त से कहता है कि अभी तक मैंने आप लोगों को इतनी ज्यादा शराब पिलाई, इतनी पार्टियां करवाई, तब मैंने आप लोगों से ये बात नहीं पूछी, आज जो बात आप उनसे पूछ रहे हैं। तब जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि एक शर्त में मैं तुझको शराब पिला सकता हूं। लवलेश कहता है कि क्या है। तब उसका दोस्त कहता है कि अगर तू अपनी पत्नी को मेरे साथ सोने के लिए भेज दे तो मैं तुझे आज शराब पिला सकता हूं। ये सुन करके लवलेश जो होता है वहां से चुपचाप चल देता है। पर जैसे ही वो वहां से वापस लौट रहा होता है तभी उसके मन में ख्याल आता है, क्योंकि उसे जो नशे की लत लगी होती है, वो जो नशे का यादी होता है, वो सोचता है कि आखिरकार अपने मन में विचार करता है और विचार करने के बाद में वो फिर लौट करके अपने दोस्त के पास में पहुंच जाता है। और जैसे ही अपने दोस्त के पास जाता है पहुंच जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मेरी भी एक शर्त है कि शराब हमारे घर पर पी जाएगी, हम अपने घर पर शराब बैठ करके पिएंगे और उसके बाद में जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर लेना। तभी जो उसका दोस्त होता है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद में वो लवलेश के साथ उसके घर पर आता है। अब वो उसके घर पर आता है, घर पर आने के बाद में वो अपने साथ में शराब लेकर के आते हैं और फिर बैठ करके दोनों शराब पीते हैं। उसके बाद में वो जो लवलेश का दोस्त होता है
वो कुछ पैसे निकालता है और पैसे निकाल करके देता है और कहता है कि कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर के आओ, और फिर उसे बनवाया जाता है, तब खाया जाएगा। तभी जो लवलेश जब घर से कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, तभी जो उसका दोस्त होता है वो जाकर के उसकी पत्नी मंजू का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही वो मंजू का हाथ पकड़ता है, मंजू अपने हाथ को तेजी के साथ झटकते हुए बड़े ही तेवर में कहती है कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। तब जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि आपके पति ने हमसे सौदा किया है, हमने उसे शराब पीने के लिए पैसे दिए हैं, हमने उसके पीछे पैसे खर्च किए हैं। तब जो मंजू होती है वो कहती है कि कितने पैसे आपने खर्च किए हैं? वो बताता है करीबन 1000 रुपए। मंजू उसी वक्त अपने घर के अंदर जाती है और अपने पास से 1000 रुपए लेकर के आती है और वो उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है कि ये लो अपने पैसे और मुझे छूने की कोशिश मत करना। तब वो जो उसका दोस्त होता है वो वहां से चला जाता है। उसके बाद में मंजू अपने मायके फोन करती है और फोन करने के बाद में वो सारी बात अपने पिता को बताती है। अब जैसे ही मंजू के जो पिता होते हैं उन्हें इस बात की जानकारी होती है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। अब जो मंजू होती है अपने पिता से कहती है कि पापा मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूं, इस व्यक्ति का एक भी भरोसा नहीं है। तब मंजू अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। इधर जो लवलेश होता है उसके पास में अब कुछ बचता ही नहीं है, वो घर पर अकेला होता है। तभी उसके पास में केवल वही मकान होता है जिस मकान में मंजू रहा करती थी, और लवलेश उस मकान को ही बेच देता है और फुटपाथ पर रहने लगता है। उसी गांव में कहीं इधर कहीं उधर कहीं इधर, इस तरीके से वो कहीं पर भी पड़ा रहता था। एक दिन वो गांव के ही पंचायत भवन के पास में पड़ा होता है। तब जो गांव के लोग होते हैं वो देखते हैं कि जो लवलेश है वो पड़ा है, पर कोई भी उसके पास में जाने की हिम्मत नहीं करता है। सब लोगों के मन में ये विचार होता है कि शायद उसने इतना ज्यादा नशा किया होगा, इस वजह से पड़ा हुआ है। पर तभी जो लवलेश दोपहर तक उसी हालत में पड़ा रहता है, तब जो गांव के व्यक्ति उसके पास में जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि लवलेश मर चुका होता है। इस बात की सूचना लवलेश की पत्नी मंजू को दी जाती है। उसके बाद में जो मंजू होती है वहां पर आती है और उसका अंतिम संस्कार करती है, और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो अपने पिता के साथ अपने गांव चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। तभी जो मंजू होती है, अब मंजू अपने पिता के साथ अपने घर पर रहा करती है, अपने मायके में रहा करती है। एक दिन मंजू की तबीयत खराब होती है। मंजू जिस वजह से अस्पताल जाती है, मंजू देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। वो जिस अस्पताल में जाती है, जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा होता है, वो डॉक्टर जब मंजू को देखता है तो मंजू की खूबसूरती को देख करके उसका दीवाना हो जाता है। और फिर वो अपने दिल की बात वो मंजू से कहता है कि मैं आपके साथ में शादी करना चाहता हूं। जो मंजू होती है वो कहती है कि अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हैं तो आप हमारी जो जिंदगी है आप पहले उसके बारे में जान लीजिए। जब वो डॉक्टर से अपनी सारी बात बताती है, वो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हमें इससे कोई इतराज नहीं है, और उसके बाद में वो दोनों मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। इस तरीके से जो मंजू की जिंदगी होती है वो खुशहाल तरीके से कटने लगती है, और जो मंजू की बेटी होती है उसको भी वो जो डॉक्टर होता है वो अपना लेता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।